हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, अपने गोल के लिए डेडिकेटेड होंगे। सो दोस्तों, आज क्लास 2 है, प्रॉफिट लॉस की क्लास 2 है। इसमें अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, ऑप्टीवाई के क्वेश्चन है जो आपको पता है कि पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उसे सॉल्व करवा रहा हूँ। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जो पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन के सॉल्व करने का तरीका है, ये सबका अलग अलग होता है। और जो कम टाइम में मतलब सॉल्व करे, जैसे कोई 12 सेकंड, कोई 50 सेकंड, कोई 20 सेकंड, कम टाइम में जो सॉल्व करेगा वो एग्जाम में सिलेक्शन लेगा। तो आपको पता है क्वेश्चन का आंसर तो हर कोई लेके आएगा, इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशन पर और अपने क्वेश्चन के अप्रोच पर ध्यान देना होगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन बेसिक है, आसानी है कि 100% अपन ने माना, 100% मान के करेंगे तो 10% की हानि यानी 90%। 90% में वो 360 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा है, उसे 30% लाभ कमाना है। 30% मतलब 100% का 30 एक्स्ट्रा उसमें जोड़ देंगे अपन, 30% कितना हो जाएगा? 130। 130%, ठीक। तो 130 इंटू 360 90, डिवाइड कर दो, 9 चौको 36। 13 का गुणा 95 में कितना है? 13 चौको 52, 520 रुपये इज राइट आंसर। दोस्तों, ये इसका आंसर है, ये एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन करने का अपना अपना अप्रोच होता है कि कौन किस तरीके, किससे सॉल्व करने के सबके तरीके अलग होते हैं। कोई कम टाइम में कर रहा है, कोई ज़्यादा टाइम में कर रहा है, और अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अपन को ना ऐसे तरीका ढूंढना है जिसमें अपन को कम टाइम लगे। ठीक है, चलिए चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रूपर्ट एक सेकंड हैंड टीवी 4,600 रुपये में खरीदता है, इसकी मरम्मत पर कुछ पैसे खर्च करता है। 4,000 रुपये की चीज़ उसने ले ली और फिर उसने कुछ पैसे ऐड कर दिए, ठीक है, मरम्मत करवाई टीवी की, और फिर उसे 5406 मतलब 5,406 रुपये में बेच देता है, तो उसे 6% का लाभ होता है। 6% का लाभ होता है। तो रूपर ने मरम्मत पर कितना खर्च किया? देखो, अपन जो सॉल्व करेंगे, 6 का फ्रैक्शन कर लो। 6 का फ्रैक्शन अपन कर ले रहे हैं, तो 3 6 2 पंची 10, मतलब 3/50 आ गया। मतलब कोई चीज़ पहले 50 में थी, फिर वो 53 में उसने बेची 6% लाभ पे। 6% लाभ पे वो कितने की बेच रहा है उससे? 5,406 रुपये। 5,406 रुपये। 53 का ये कितने गुना है? ये 53 का है 102 गुना। 5,403 102 गुना है, तो 50 भी 53 का कितना अपन लेंगे? 102 गुना। कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5,000, 5,100 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, ये उसने मरम्मत के बाद की राशि आई है। तो 5,100 में अपन 4,600 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सब कॉस्ट प्राइस था। तो 4,600, 5,100 में 4,600 पर माइनस कर देंगे, तो 6 5 11 माइनस कर दिया 0, तो अपना कितना आंसर आ गया? 5,000 रुपये। तो दोस्तों, 5,000 रुपये कहाँ गया? 5, हाँ ये है 5,000। 5,400 में अपन 6,600 रुपये में अपन ने 5100 में 4,600 रुपये माइनस कर दिया, तो अपना 500 रुपये आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर है। ये है मरम्मत में जो खर्च किया गया था, 500 रुपये खर्च किया गया था, उसके बाद उसने 6% का लाभ लिया, तो इसका ये आंसर आ गया। चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनु ने 5,500 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदी, इस राशि का 12% मरम्मत पर खर्च किया, उसके बाद कुल 5% हानि पर बेचा, तो उसकी बाइक कितने में बेची गई, कितने रुपए में? तो अपन को पता है कि 5,500 रुपये में 12% में मरम्मत, तो इसका 12% अगर अपन निकालेंगे 5,000 का, तो कितना आ जाएगा? 660 रुपये। 660 रुपये क्या आ जाएगा अपना? मरम्मत का खर्च। तो अपन को अच्छे से पता है कि 5,500 में 660 अपन जोड़ देंगे, तो कितना जाएगा? 0 6 6 5 11, 5 1 6, 6,160 रुपये अपना आ गया मरम्मत का खर्च जोड़ने के बाद। अब बोला कि 5% की हानि। अब 6,160 में 5% की जो हानि है, उसे अपन 6,006 में निकाल देंगे, तो 0 से 0 कटा, 5 से गया 2 बार, 2 से ये कट जाएगा, तो 308 रुपये जो है, ये इसकी हानि है। कितने में? 6,160 रुपये। तो 6,160 में से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 10 में 8 गई 2, और फिर अपना ये गया 6 में 5 गई, 10 में 8 गई 2, यहाँ 5 बचा,
रुपये, तो 5,852 रुपये, ये इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर का। तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन आपको? आई होप अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन है एक वस्तु 25 रुपए में खरीदी और क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर बेच दी तथा 125 का कर अदा किया। कर अदा करने के बाद लाभ रुपए में बताओ। मतलब 25 रुपए की कोई चीज है, उसने 125% अधिक पर मतलब 25% अधिक को बेच दी। मतलब 100 है तो उसने 125 में बेची, मतलब 25% अधिक में। ठीक है, तो उसका लाभ कितना हुआ वो ये पूछ रहा है। कर मतलब होता है कि टैक्स उसने 125 रुपये दिया है। तो देखो अपन सीधे सीधे इसका आंसर निकालेंगे कि कोई 100 वाली चीज है, ये अपन ने रखा, ये है 2500 बराबर। ठीक है, अब उसने 125 मतलब 25% लाभ, मतलब 125 इक्वल टू 2500 अपॉन 100। 100 से 100 ये कट गया, 25 पंचे 125 की 5 हाथ लाई 12, 25 दूनी 50, 50 10 60, 2 62, तो 2 हाथ लाई 6, और 25 एकम 25, तो 25 6 होता है 31, मतलब 3,125 रुपये आ गया। अब 3,125 रुपये में उसका जो कर है, कर कितना है 125 रुपये, तो 3,125 रुपये में उसका जो कर है 125, वो अपन को क्या करना है माइनस, बचे कितना 3,000 रुपये। 3,000 रुपये जो बचा, अब वो कह रहा है कि लाभ कितना हुआ। तो 2500 की चीज अगर कोई 3,000 रुपये में बेचता है तो साफ दिख रहा है कि भैया 500 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। 500 का प्रॉफिट हुआ, तो आंसर वही तो है, 500 रुपये इज राइट आंसर। ये सीबीटी टू क्वेश्चन दोस्तों, देखिए बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब आपका 70% एग्जाम जो आता है वो आपका इजी आता है, और 20% जो रहता है वो थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, और 10% आपका हाई रहेगा। तो आपको ना 70% करना है, ये 20% 10% चक्कर में नहीं भागना। 70% कर लोगे और 20% थोड़े से ही बन जाएगा, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार 100 संतरे 60 रुपए में खरीदता है, मतलब 100 संतरे हैं और वो 60 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, परिवहन पर 15% खर्च करता है, परिवहन पर 15% खर्च कर रहा है वो। तो अगर 60 रुपए उसके हैं, 15% परिवहन में खर्च कर रहा। ठीक है, तो कितना जाएगा। अब अपन ने 60 का 15% निकाल लिया, तो 9 रुपये। 9 रुपये उसका, और इसमें ऐड कर दो तो 60 का 15% 9 आएगा, तो 69 रुपये उसका टोटल हो गया। अब वो कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 20% का फ्रिक्शन अपन को सबको पता है कि 20 पंचे 100, मतलब 5 से 6, तो 69 में अपन 6/5 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा। देखो 9 छक्का 54, मतलब 4 कैरी 5, 36, 36 और 5 43। ठीक है, 414 को 5 से डिवाइड करोगे, 1 अट्ठे 40। ठीक है, 8 एकम 8, 5 अट्ठे 40, तो 81.5 इसका। सॉरी ऐसा नहीं आएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, विक्रय मूल्य क्या है, कुछ गलत हो गया यहाँ पे, एक सेकंड। दोस्तों यहाँ पे ना अपने जो 414 को वो गलत काट दिया। देखो 414 को काटेंगे 5 से, तो 5 8 40, 5 2 10, 5 8, तो 82.8 आएगा दोस्तों, ना कि 81 पॉइंट। देखिए मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए स्क्वायर क्यूब टेबल्स वगैरह आपको ओरल ही याद होनी चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो। कभी कभी ये तो गलती तो सबसे होती है। तो इसका आंसर आ गया 82.8 रुपए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये कह रहा है कि 75,000 रुपए में एक कार खरीदता है और 10,000 रुपये उसे मरम्मत के लिए खर्च करता है, मतलब टोटल अपने कितने हो गए 85,000 रुपये उसी कार पर। बाद में इस कार को 15% लाभ बेचते हैं, मतलब 15% लाभ पर बेच रहा है, तो 15% का फ्रिक्शन अपन निकालेंगे। तो 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, मतलब कोई चीज अगर 20 की है तो वो उसे 23 में बेच रहा। 20 में कितना है अपना 85,000 रुपये टोटल उसे पड़ा। अब 20 का ये कितने गुना है, तो ये 20 का अपने गुना है, जैसे डिवाइड ऐसे करोगे तो 4,250 गुना है ये 20 का। ठीक है, 23 का अपन निकाल देंगे 4,250 गुना, तो कितना आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं, 23 का 4,250 गुना, अगर 23 से इंटू करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा 97,750, ये अपना आ जाएगा। ठीक है, इतने में वो से 15% लाभ पर उसको बेचता है। अब वो ये क्या कह रहा है कि चीरू ने इसे 10% लाभ पर रीतू को बेचा, मतलब चीरू ने फिर इसे कोई को 10% लाभ पर बेच दी। ऋतु ने कार खरीदने की कितनी राशि खर्च की।
अब जो रितु लास्ट में जो लड़की बची है, उसने कितने रुपए में कहा दी, तो देखो अपने 97,000 बेच दी। अब वो 97,700 बेटा 10% लाभ है, 10,000 10% लाभ का अपन को पता है फ्रैक्शन कितना आएगा, कितना 10 से हो जाएगा 11। तो 10 में उसका ये वैल्यू है, तो इसका 10 गुना हो जाएगा ये 9,775। इसको अपन 11 से अगर इंटू करेंगे, इसी का अपन अगर 11 से इंटू करेंगे तो अपना आ जाएगा 10 75 25, मतलब 1,75,125, 1,75,125। तो ये अपना हो जाएगा राइट आंसर, ये है 1,00,000 1 2 3 4, 1,75,125, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन के आप मैथ और रीजनिंग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कौन सा क्वेश्चन हमें किस अप्रोच के साथ करना है, तो हमारा जल्दी आंसर आ जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विक्रेता 200 क्विंटल गेहूं 1200 प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। उसने 10,000 रुपये परिवहन और भंडार पर खर्च करिए और 13 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेचे, विक्रेता का लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसे करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो कोई चीज है, 200 क्विंटल है, ठीक है, 1,200 प्रति क्विंटल की दर से वो खरीद रहा है। तो 1,200 का अपन कर दो इसमें इंटू, कितना आ गया, 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 आ गया। 10,000 इसमें ऐड कर दो उसका परिवहन का कितना आ गया, 2,50,000, 2,00,000 उसका 50,000 आ गया टोटल उसका जो खरीदारी पड़ी। अब वो कह रहा है कि 13 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं बेचता है तो विक्रेता, अब ये प्रति किलो है, तो एक काम करो ना कि इसे एक प्रति किलो के हिसाब से बना लो। अगर अपन को पता है कि एक क्विंटल में 100 kg रहता है, ठीक है, 100 kg रहता है, तो अपन यहाँ देखते हैं कि 2,50,000, 2,50,000 और यहाँ पे 200 क्विंटल रखें, और किलो रहता है पर क्विंटल में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से अपन डिवाइड करेंगे तो अपना जाएगा 12.5 रुपए। तो वो क्या कर रहा है कि 12.5 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है, 13 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रहा है। ये क्वेश्चन में ही लिखा है कि 13 रुपए प्रति किलो से बेच रहा है, कितना ज्यादा बेच रहा है, वो बेच रहा है, मतलब अंतर कितना आ गया 13, और 12.5 में कितना अंतर है, 0.5 का, कितने का अंतर है, 0.5 का। और 12.5 इंटू 100, 12.5 पर नीचे रख दीजिए, ये पॉइंट हटेगा नीचे जीरो आएगा, ये पॉइंट हटेगा ऊपर जीरो आएगा, तो एक से एक जीरो कट गया, ये से 5 से 100 कटा तो 25 25 125, 25 चौको 100, मतलब उसे पूरे, मतलब उसके उसमें व्यापार में उसे 4% का उसे फायदा हुआ। कितनी जल्दी दोस्तों अपन ने सॉल्व कर दिया। तो तरीका होता इसे अपन ऐसे भी कर सकते थे कि डायरेक्ट अपन, मतलब 25,000 तो 13 रुपए का अपन सीधे हजार में काउंट काउंट कर लेते हैं, मतलब कि एक क्विंटल निकल रहा 200 का, तो 26 26,000 हो जाता है, 26,000 आता है तो अपने 25,000 में माइनस 10,000 अंतर बचता, 10,000 अंतर बचता, तो 25,000 नीचे 10,000 ऊपर ऊपर रखते और सॉल्व करते तो 4%। मतलब तरीका अलग अलग है, लेकिन आंसर तो सबका सेम है ना, टाइम की बचत करना बहुत जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन तो खत्म हो चुके हैं, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे, आपको अच्छे अप्रोच मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, और अब इसका थर्ड पार्ट आएगा जो और ही अच्छे मतलब लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको पढ़ाऊंगा। और मैं दोस्तों ये बताऊंगा कि मैंने कौन से एग्जाम क्लियर किए हैं और मैंने कैसे एग्जाम अपनी स्ट्रेटजी पुट की थी, तो बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा कोई दिन किसी दिन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।